ओके। ज़ैबिक्स ज़ैबिक्स मॉनिटरिंग टूल है और ये बहुत ही फेमस टूल है ओपन सोर्स में, जिससे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आज हम ज़ैबिक्स का फर्स्ट डे ट्यूटोरियल देखेंगे, जिसमें हम है सो ज़ैबिक्स करता क्या है और वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आप लाइनक्स सर्वर पे, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। तो बिना ज़्यादा समय टाइम वेस्ट किए बिना हम डायरेक्टली जंप करते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो ये आप देख सकते हो zabbix.com डाउनलोड पेज, जिसमें आपको अलग अलग ज़ैबिक्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन दिख जाएंगे। तो ये पैकेज इंस्टॉलेशन है जो आप सीधा सर्वर के ऊपर वर्चुअल वीएम या फिज़िकल सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर LTS बोल के लिखा हुआ है और बाकी के वर्जन्स दिए हुए हैं। LTS इज़ ए लॉन्ग टाइम सपोर्ट रहता है उसमें, जो आपको पैचेस लंबे टाइम पर मिल जाएंगे। और ये क्लाउड इमेजेस हैं, कंटेनर से, अप्लाइंसेस से, सोर्सेस से, एजेंट से, हम इसके बारे में देखेंगे। लेकिन आज हमारा जो मेन मोटो है आपको कैसे इंस्टॉल करना है ज़ैबिक्स। तो हम ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि कैसे एक वर्चुअल मशीन बनाना है, कैसे वीएम को क्रिएट करना है। वो आपको बहुत सारा मेरा ये एजम्पशन है कि आपको वर्चुअल मशीन को किस तरह यूज़ करना है, उसका नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और आप एक वर्चुअल मशीन को किस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कैसे बनाना है वो आपको पता है। हम डायरेक्टली जंप करेंगे ज़ैबिक्स के इंस्टॉलेशन पर। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ज़ैबिक्स का वर्जन दिया हुआ है, हम लेटेस्ट वर्जन चूज़ करेंगे और ये OS डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आपको वन ऑफ द सपोर्टेड वर्जन जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो लेना है, और OS का क्या वर्जन है जिस OS पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो, और क्या क्या कंपोनेंट आप अपने ज़ैबिक्स के इंस्टॉल करना चाहते हो, और क्या डेटाबेस है और क्या वेब सर्वर है यूज़ करना चाहोगे। आप समझिए सुजे लाइनक्स या उबुंटू सेलेक्ट करते हो तो आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बदलेगा। जैसे मैं ये इंस्टॉलेशन का रॉकी लाइनक्स का सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शंस बदले नज़र आएंगे, सो ऑन। तो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं इसके बेसिस पे। बट बिफोर दैट मैं वर्चुअल मशीन्स पे जंप करता हूँ। मेरा जो सेटअप है वो एक वर्चुअल मशीन का सेटअप है। आप अगर देखोगे तो वो वर्चुअल मशीन प्रॉक्समॉक्स पे इंस्टॉल्ड है, जो एक वर्चुअल क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉक्समॉक्स में वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, और उसमें हम ऐसे ऑलरेडी लॉग्ड इन है। हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉलो करते करते हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखता रहेगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। सर्वर में मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। ये मेरा रेड हैट रिलीज रॉकी लाइनक्स का 9.4 वर्जन है। इसके बाद में मुझे है सो इंस्टॉलेशन में 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो करना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस है वो ये है रॉकी लाइनक्स के लिए वर्जन 9 OS वर्जन, और ये कंपोनेंट्स और ये डेटाबेस है। ये मैं एक एक कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा ताकि अपन को इजी रहना चाहिए, जो हम कर रहे हैं आसानी से समझ में आए। मैं स्विच करता रहूँगा स्क्रीन को ताकि आप भी ये सो गो थ्रू कर सकें। तो इसमें बोला गया है कि आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको EPL रेपो को डिसेबल करना पड़ेगा, जो ज़ैबिक्स सर्वर्स पे आई थिंक इसमें वो नहीं रहना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आई कैन नॉट फाइंड इट, सो लेट मी सर्च इट। एक बार लिस्ट कर लेते हैं ताकि पता रहना चाहिए कि क्या क्या है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी वर्जन EPL रेपो का कुछ लेना देना नहीं है। तो दिस स्टेप इज़ ऑलरेडी कवर्ड। नेक्स्ट हमें सिर्फ और सिर्फ रेपो इंस्टॉल करना है जो इस RPM से इंस्टॉल हो जाएगा। अगला स्टेप हमें yum clean all के जैसे DNF clean all करना है। तो ये सारे कैशे रिमूव कर देगा। इसके बाद में पैकेज इंस्टॉल करना है जो आपको फ्रंट एंड्स ज़ैबिक सर्वर सारा इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्विकली इंस्टॉल कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेता है बेस्ड ऑन आवर इंटरनेट स्पीड। मीनवाइल हम ये स्टेप भी देख लेते हैं कि यहाँ पे बोला क्या गया है कि यहाँ बोल रहा है कि क्रिएट इनिशियल डेटाबेस, मेक श्योर यू हैव डेटाबेस सर्वर अप एंड रनिंग, रन द फॉलोइंग कमांड्स। तो ये होने के पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस रेडी रखने पड़ेंगे जिससे हम इनिशियल डेटाबेस सेटअप कर लें। तो यहाँ पर MySQL का देखिए क्या होता है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ओके, रूल्स वगैरह शायद ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ज़ैबिक सर्वर लोकल डेटाबेस पे इंस्टॉल हो इस केस के लिए, तो काफ़ी है। तो देखते हैं। ये वेट कर रहा है। इंस्टॉलेशन होने के बाद में हमें MySQL सर्वर को भी इंस्टॉल करना है। -y लगा देना चाहिए था ताकि ये हर बार कंफर्मेशन ना पूछे स्टार्टिंग फेज़ में, बट नो प्रॉब्लम। हमने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट में y दबा के यस कंफर्म कर दिया है। ओके, ये इंस्टॉल हो गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलेशन स्टेप क्या है। ये सारे इंस्टॉलेशन होने के बाद नेक्स्ट इज़ या लुक्स गुड। अगर हम MySQL को इंस्टॉल कर पाएंगे तो हमारा सेटअप हो जाएगा। DNF इंस्टॉल MySQL, -y नहीं देना चाहता हूँ, देखते हैं क्या होता है। माय बैड। तो यही देखिए आपका क्या क्या पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, सर्वर MySQL सारा। ठीक है, आई गेस वी आर गुड। हो जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये। फिर भी आप देखोगे तो MySQL के ज़्यादा बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। इंस्टॉल ऑन रॉकी लाइनक्स, सिंपल ही रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए आप MySQL को स्टार मार दिया तो अपने आप ही स्टार्ट कर दिया है। तो हमें systemctl स्टेटस MySQL सर्वर आई गेस MySQL D, ठीक है। ये आप स्टेटस देख सकते हो, ये स्टार्ट नहीं हुआ है। मुझे मेक श्योर करना है कि ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और आपको नेक्स्ट स्टेप में MySQL सर्विस को एनेबल भी करना चाहिए, एनेबल करना है, जिससे जब भी अपना सर्वर रिबूट होगा ये मेक श्योर करेगा कि जो भी सर्विस हमने इंस्टॉल की है वो सर्वर रिबूट पे स्टार्ट हो जाए अपने आप। तो स्टार्ट हो गया क्या? हाँ जी, स्टार्ट हो गया। और systemctl enable MySQL D, ये सिम लिंक क्रिएट कर देगा ताकि हर रिबूट पे, हर स्टार्टअप पे MySQL D अप हो जाए। MySQL D ये MySQL प्रॉम्प्ट है जिसमें हम ऐसे डेटाबेसेस को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी हमें इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है। हम बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं वही कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि इजी रहेगा।
लेकिन अगर आप बाई चांस अगर ऐसो ये एक्चुअल इंस्टॉलेशन कर रहे हो कोई प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन सर्वर पे, आपको ऐसो यहाँ पर ऐसो ज़ैबिक्स सर्वर हो, जो भी आपका ज़ैबिक्स यूज़र है वो किस वो उस अगर ये रिमोटली कहीं दूसरी जगह पे ज़ैबिक्स सर्वर रहता हो या और डेटाबेस दूसरे सर्वर पे रहता, तो उस केस में आपको वो आईपी मेंशन करना था। तो इस केस में ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो भी क्रिएट यूज़र कर रहे हैं वो ज़ैबिक्स लोकल होस्ट से करेगा और ये पासवर्ड रहेगा उसका। नेक्स्ट सारे प्रिविलेजेस देंगे। इस प्रिविलेजेस में आपको देख सकते हैं कि जितने भी ज़ैबिक्स के डेटाबेस के टेबल्स रहेंगे वो सारे ऑल प्रिविलेजेस हम ग्रांट कर रहे हैं। ग्रांट भी कर दिया। हमें ये एक प्रॉपर्टी इनेबल करना है, ओके, और बाद में क्विट कर देते हैं। इसके बाद में हमें इनिशियल डेटा स्कीमा इंपोर्ट करना है जो माईसीक्वल के साथ में माईसीक्वल डेटाबेस में रहना चाहिए। और ये सारे स्कीमास फाइल है सो जब अपन इंस्टॉल किए थे पैकेजेस को उसके साथ में हमें मिल चुके थे। तो अगर आप देखोगे, मैं कमांड प्रॉम्प्ट में डाल देता हूँ, आप देखोगे कि ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यूज़र ऐसो ज़ैबिक्स रहेगा और पासवर्ड भी ज़ैबिक्स रहेगा। तो हमें ये इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करना है बेस्ड ऑन आवर क्रेडेंशियल्स। अपने क्रेडेंशियल्स ज़ैबिक्स है और बट पासवर्ड है। ये शायद इसमें कोई तो प्रॉब्लम है। एक मिनट, इसको मैं कमांड से मार देता हूँ। आई थिंक मेरा एजम्पशन सही नहीं लग रहा है मुझे, तो मुझे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ कैसे होता है। पासवर्ड ये थोड़ी देर के लिए फ्रीज जैसा रहेगा, बट बैकग्राउंड में ये जितने भी टेबल्स जो इस पर्टिकुलर फोल्डर में है उनको इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। तो हम थोड़ी देर में आते हैं और देखते हैं ये कमांड होने के बाद में। हाँ जी, तो 2-3 मिनट लगा सारे डेटाबेस जो ज़िप फॉर्मेट में जो फाइल्स थे उनको इंपोर्ट करने के लिए, बट आफ्टर इंपोर्टिंग ऑल द थिंग्स वी हैव गॉट द प्रॉम्प्ट। सो हम अगला स्टेप में ये करेंगे बेस्ड ऑन आवर इंस्ट्रक्शंस कि हमें लॉगिन होना है और जो हमने सेट किया था एक पैरामीटर्स माईसीक्वल डेटाबेस का, उसको डिसेबल करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे माईसीक्वल प्रॉम्प्ट में और हमें ये कमांड रन करना है। ये सेट होने के बाद में हमें क्विट करना है और इसके बाद हमें इस फाइल को एडिट भी करना है और जो भी पासवर्ड हमने अपने डेटाबेस ज़ैबिक्स डेटाबेस के लिए रखा है वो पासवर्ड ज़ैबिक्स सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में हमें रखना है, ताकि जब भी सर्वर को डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाहिए उसके लिए वो प्रॉपर्टी मिल जाए उसको। तो पासवर्ड है सो आपका यहाँ पर आना चाहिए जी, ये रहा स्कीमा आई गेस या पासवर्ड। हमें अगर आपने पासवर्ड दूसरा अदर देन डिफ़ॉल्ट दिया है, याद रखिएगा आपको पासवर्ड वो सेम डालना है। यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया एज इट इज़, जो वैल्यू है हम वही पेश कर रहे हैं। इसके बाद में हमने सर्विसेज पैकेजेस को इंस्टॉल किया था, बट हमने उसको रिस्टार्ट या एनेबल नहीं किया था। तो हम
डेटाबेस सेटअप कर चुके हैं, इसीलिए हम अब रीस्टार्ट करेंगे सर्विसेज को, सर्वर और फ्रंट एंड को, और उसके बाद में हमें एनेबल भी करना, ताकि जब भी रीस्टार्ट हो ये सारे सर्विसेज एनेबल रहें। और इसके बाद में हमें अगर ये सर्विसेज ज़ैबिक्स को फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको जो सर्वर का आईपी एड्रेस है, हम एक और आईपी एड्रेस देख लेते हैं। मेरा सर्वर का आईपी एड्रेस जो है ये है, आपको सर्वर आईपी एड्रेस ये है। और इसमें आप अगर देखोगे उन्होंने बोला है कि जो आपका आईपी एड्रेस, अगर आपको ज़ैबिक्स वेब पेज ब्राउज़ करना है तो आपको जो भी आपका सर्वर का होस्ट नेम है या आईपी एड्रेस है /Zabbix से आप ब्राउज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं हो पा रहा है, ताकि कुछ तो प्रॉब्लम है, हम इसको देखते हैं। ओके, तो मैंने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में ट्रबल शूटिंग करके देखा कि क्यों जब मैं आईपी एड्रेस /Zabbix दे रहा हूँ तो नहीं आ पा रहा है। तो थोड़े सर्विसेज मैंने चेक किया, और चेक करने पे मैंने देखा कि HTTP सर्विस स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा था कि ये रनिंग है। और उसके बाद में मैंने चेक करने की कोशिश की कि फायरवॉल डे का क्या स्टेटस है। फायरवॉल डे का स्टेटस देखने पे भी ये एक्टिव था, क्योंकि ये एक लोकल सेटअप है, तो फायरवॉल डी रन करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, स्टेटस स्टॉप कर दिया है फ़िलहाल में, और मैं इसको डिसेबल भी कर देता हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम आगे जब भी मैं फर्दर ट्यूटोरियल करूँ तो ये मुझे दिक्कत ना दे। और इसको डिसेबल कर देता हूँ। ओके, और अब आप देखोगे मैं HTTP पेज ब्राउज़ कर पा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे Zabbix एंटर करते हो तो आपका फर्स्ट टाइम लॉगिन पेज आ चुका है, जो Zabbix का है। आपको यहाँ पर देखना है कि वेलकम टू Zabbix है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। सिंपल, आपको नेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, इंग्लिश तो अपन को यूज़ करना ही है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि सारे प्री रिक्वेस्ट मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये जस्ट इनिशियल सेटअप चेक है, आपको मेक श्योर करना है कि सारी चीज़ ओके हैं। अगर नहीं है तो आपको जो भी प्रॉब्लम है उस बेसिस पे आपको फिक्स करना है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपका डीबी कहाँ पर कॉन्फ़िगर है। अगर आपका डीबी लोकल होस्ट नहीं होता तो आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास करनी पड़ती। यहाँ पे आप देख पाओगे डेटाबेस Zabbix नेम है, यूज़र Zabbix है, और पासवर्ड है। ठीक है, तो ये वार्निंग कुछ दे रहा है, दैट्स फाइन। हमें Zabbix सर्वर नेम आप कोई Zabbix सर्वर नेम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, यहाँ पर हमको Zabbix सर्वर का नाम देना है। आप डिफरेंट थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू, डार्क, लाइट एंड डार्क। हम डिफ़ॉल्ट ही चूज़ करके नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ये प्री इंस्टॉल समरी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या हमने सेलेक्ट किया, वो सारे इन्फॉर्मेशन है। एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करना, अगर ये कोई क्लाउड सर्वर पे आप अगर ये ट्राई कर रहे हो तो लोकली नहीं सर्वर सेटअप नहीं किया है तो उस केस में HTTP वार्निंग आपको मिलेगा। क्योंकि मैंने लोकली सेटअप किया तो वो वार्निंग नहीं मिला मुझे। अगर मिलता है तो आपको जो भी रिस्क वार्निंग आती है उसको एक्सेप्ट करके प्रोसीड फर्दर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप देख सकते हो, कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल Zabbix फ्रंट एंड। पासवर्ड इसका एडमिन है, और यूज़र नेम एडमिन है, सॉरी, और पासवर्ड Zabbix है, ऑल लोअर केस Zabbix। और ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन। तो आज हमने देखा कि कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं Zabbix सर्वर। इसके साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपके टाइम के लिए धन्यवाद।